हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने यही पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया गया था कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दो टेंस एक दूसरे से जुड़कर कैसे एक नया टेंस बने हैं, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक दूसरे से जुड़ के कैसे बने हैं, इसमें वो भी बताया गया था फ्रेंड्स कि बीन का कितना बड़ा रोल है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं बता दूं उसमें बाकी था आपका सिंस, फॉर, फ्रॉम। तीन ऐसे कॉम्प्लीमेंट हैं प्लस टाइम जो था, इनके बारे में बताना कि ये कहाँ कहाँ यूज़। आज के वीडियो में फ्रेंड्स कुछ यही बेसिक जानकारी दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वो लाल वाला बटन दबा के, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम आपका वही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस इसमें हमें देखना क्या है, इसमें हमें देखना यूज़ ऑफ सिंस, फॉर, फ्रॉम। ठीक है, हमें आज पढ़ना फ्रेंड्स जो भी टॉपिक है वो होगा यूज़ ऑफ सिंस, फ्रॉम और फॉर, तो यही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंस की कहानी देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा सिंस, ये रहा हमारा सिंस। सिंस की हिंदी होती है से। ठीक है, सिंस की क्या हिंदी होती है? सिंस की होती है से। एक बात मैं और बता दूं फ्रेंड्स, सिंस के जगह पे हम फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, तो इसी वक्त हम बता देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये हो गया आपका सिंस। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रॉम। मैं बता दूं फ्रेंड्स, सिंस और फ्रॉम में अंतर क्या है। सिंस के जगह पे जो है फ्रेंड्स, यानी सिंस को फ्रॉम की जगह पे यूज कर सकते हैं, सिंस को फ्रॉम की जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम को सिंस के जगह पे बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते। ये बातें ध्यान देना। सिंस को फ्रॉम की जगह पे लिख सकते हैं और फ्रॉम को सिंस के जगह पे बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है फ्रेंड्स कि सिंस जो होता है वो सिर्फ, सिंस हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए होता है और पास्ट टेंस के लिए होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के लिए होता है और पास्ट टेंस के लिए होता है। और मैं बात करूं फ्रेंड्स फ्रॉम की, तो फ्रॉम जो होता है फ्रेंड्स, फ्रॉम होता है ये सिर्फ प्रेजेंट। ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंट, पास्ट, ओके फ्रेंड्स, फ्यूचर। मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा, सिंस के जगह पे फ्रॉम लगा सकते हैं, लेकिन फ्रॉम को सिंस के जगह पे बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये बातें ध्यान देना, दिमाग में रख लेना कि सिंस के जगह पे हम सिंस को फ्रॉम की जगह पे रख सकते हैं। मतलब जहाँ फ्रॉम लिखा जाए वहाँ हम सिंस लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस मैंने लिया, जैसे मैंने कहा राजू सोमवार से किताब पढ़ रहा था। ठीक है, तो मैं इसे लिखना चाहूँ तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राजू हैड बीन रीडिंग। अब देखिए सोमवार से, तो यहाँ समय जो दिया से की इंग्लिश हम लिख सकते हैं सिंस। ठीक है, और इसी के जगह पे हम लगा सकते हैं फ्रॉम, सिंस फ्रॉम लगा सकते हैं। दोनों में से कोई लगा सकते हैं, तब यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी पहले ऑब्जेक्ट तो लिख लें,
रीडिंग अ बुक। अब लिखेंगे सिंस फ्रॉम। देखिए सोमवार लिखा जो आपका निश्चित समय होने के नाते हमने सिंस लगाया। सिंस के जगह पे हम फ्रॉम लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर हम कर देंगे सिंस या फ्रॉम मंडे, ये कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर ऐसा सेंटेंस लिखा रहे, यही सेंटेंस अगर ये रहा लिखा जाए राजू सोमवार से किताब पढ़ रहा होगा, कुछ इस तरह से हो, तो इसका सेंटेंस आप बनाओगे राजू विल हैव बीन रीडिंग अ बुक। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ जब समय की बात आती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम जो है सिंस फ्रॉम, अब बताइए इसमें से क्या लगाओगे। सिंस फ्रॉम मंडे क्या लगाओगे बताओ। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, यहाँ पे हम जो कि लगाएंगे फ्रॉम। क्या लगाएंगे, फ्रॉम। क्यों लगाएंगे फ्रेंड्स, मैं बता दूं, सिंस यहाँ बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि सिंस जो होता है वो सिर्फ प्रेजेंट पास्ट के लिए होता है। किसके लिए, प्रेजेंट पास्ट के लिए। और मैं फ्रॉम की बात कर रहा हूँ तो फ्रॉम जो होता है प्रेजेंट पास्ट दोनों के लिए होता है। इसलिए जो है फ्रॉम जो है सिंस को हम फ्रॉम की जगह के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस प्रेजेंट पास्ट के लिए होता है तो फ्रॉम भी तो प्रेजेंट पास्ट के लिए है, तो इसको हम इसके जगह पे लिख सकते हैं। लेकिन इसको जो इसके जगह पे नहीं लिख सकते, क्योंकि इस फ्रॉम को हम फ्यूचर के लिए भी लिखते हैं। फ्रॉम को हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। यह आपका हो गया फ्यूचर टेंस, देख सकते हैं सोमा से पढ़ रहा होगा। यहाँ हम सिंस बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि सिंस फ्यूचर टेंस में नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता, फ्यूचर जो आने वाला समय होता है वो समय फ्यूचर में रहती है, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया जाता। जो समय एक्सपीरियंस किए रहते हैं उसी में आपका वो सिंस लगता है। जैसे मान लीजिए किताब पढ़ रहा था, ये जो यहाँ जो टाइम दिया सोमवार से, ये समय उसने एक्सपीरियंस कर लिया है, ये समय एक्सपीरियंस कर लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया सिंस। क्या लगाया, सिंस लगाया। और फ्रॉम भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों टेंस के लिए, फ्रॉम तीनों टेंस के लिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के लिए होते हैं। सिंस सिर्फ दो ही चीज़ के लिए, जो समय उसने एक्सपीरियंस कर लिया हो। प्रेजेंट का समय एक्सपीरियंस करता है, पास्ट का भी समय एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है फ्यूचर होने के नाते, अब सिंस तो फ्यूचर में लगता नहीं है, तो सिंस हम यहाँ बिल्कुल नहीं लगा सकते। हम यहाँ सिर्फ सेक इंग्लिश, देखो सेंटेंस वही है आपका ना, समय भी वही है सोमवार से, तो यहाँ हम लगाएंगे फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम को सिर्फ हम फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं। फ्रॉम को हम यहाँ प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर दोनों में लिख सकते हैं। यहाँ हम फ्रॉम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी फ्रॉम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सिंस नहीं लिख सकते। यहाँ सिंस लिख सकते हैं, देखिए यहाँ आपने सिंस लिखा, लेकिन आपने यहाँ सिंस नहीं लिखा, यहाँ सिर्फ फ्रॉम ही लिखे हो। तो बात यही है कि जहाँ सिंस है, सिंस जो है फ्रॉम की जगह पे लगा सकते हो, फ्रॉम की जगह पर आप सिंस लगा सकते हो, लेकिन फ्रॉम को सिंस के जगह पे नहीं लगा सकते। बातें यही समझ में आती होंगी, तो अच्छी बात है। चलते कहानी को लेकर आगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंस जो होता है फ्रेंड्स, वो इसकी हिंदी होती है से, और ये जो लगाए कहाँ जाते हैं, ये लगाए जाते हैं स्पेसिफिक टाइम। क्या, स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम, या तो आप बोल सकते हो पर्टिकुलर टाइम, मतलब निश्चित समय। आप हिंदी में कह सकते हैं निश्चित समय, पर्टिकुलर टाइम। जैसे मैं बोलूं नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज, तो फ्रेंड्स स्पेसिफिक टाइम या पर्टिकुलर टाइम मतलब निश्चित समय, जो ऐसा समय हो जो एकदम पूरी तरह से कंफर्म हो, निश्चित समय हो, ठीक है। जैसे नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज में जैसे आपका आ गया दिनों के नाम, हमने कहा संडे, ठीक है, मंडे। बातें समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, तो ये दिनों के नाम हो गए। और मैंने कहा
नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम। जैसे महीनों के नाम में आपका क्या हो सकता है, जनवरी, फरवरी, ठीक है, कुछ इस तरह से। और आपका हो गया डेट ऑफ ईयर, साल की संख्या। जैसे आपका हो गया 1991, 2016, 2022, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये भी आपका क्या होता है, निश्चित समय हो गया। डेट भी हो गया, ठीक है, जो डेट आपका होता है सिर्फ डेट। जैसे डेट में आपने लिखा 05/10/05, यानी 5 तारीख 10वां महीना आपने लिखा 2021, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये भी जो है आपका निश्चित समय होता है। या तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, कुछ ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, जैसे हमने कहा 5 जून, ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, है ना। ये सब निश्चित समय होते हैं। और आपकी मैं बात करूं एज की बात मैं करूं, एज ऑफ स्टेट, जो एज की बात करता है, जैसे चाइल्डहुड, क्या हो फ्रेंड्स, चाइल्डहुड मतलब बचपन। बचपन भी आपका एक निश्चित समय होता है, ठीक है फ्रेंड्स, स्पेसिफिक टाइम होते हैं। और हमने बात किया सीजन, नेम ऑफ सीजन, नेम ऑफ सीजन। नेम ऑफ सीजन में जैसे फ्रेंड्स मैं कह दूं विंटर, जाड़े का समय, जाड़े का मौसम, समर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो विंटर, समर, वर्षा यानी ठंडी, गर्मी, बरसात, बसंत पंचमी, ये जो मौसम के नाम होते हैं फ्रेंड्स, ये भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइम होते हैं, ठीक है, निश्चित समय होते हैं। और आपका हो गया जैसे टाइम की मैं बात करूं, आपका टाइम हो गया तो फ्रेंड्स अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम में आपका हो गया जैसे 2 o'clock, ठीक है, 3 o'clock, और जैसे मैंने मान लीजिए मैंने कहा 2 PM या 3 AM, तो ये जो आपका टाइम दिया होता है फ्रेंड्स, ये भी क्या है, एक निश्चित समय होते हैं, ठीक है, ये सब के सब एक निश्चित समय होते हैं फ्रेंड्स। तो ये बातें ध्यान देना। तो स्पेसिफिक टाइम होता है, एक निश्चित समय होता है जो पूरी तरह से एकदम निश्चित हो, ठीक है। तो ये सब सारे के सारे जैसे नेम ऑफ डेज हो गया, नेम ऑफ मंथ हो गया, डेट ऑफ तमाम चीज़ें हो गई ना, तो इन सब क्या होते हैं, जहाँ पर ये निश्चित समय है, स्पेसिफिक टाइम या पर्टिकुलर टाइम हो, वहाँ से कि इंग्लिश क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फॉर की, किसकी, अब बात करते हैं फॉर की फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसे मिटा रहे हैं एक बार। तो बातें वहाँ तो जो बातें मैं बताई तो वो बातें आप लोगों को पता ही होगा कि सिंस को फ्रॉम की जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन फ्रॉम को सिंस की जगह पे नहीं लिख सकते, ठीक है। चलते हैं अब बात करते हैं फॉर की। ये जो फॉर होता है इसकी भी हिंदी वही होती है इस टेंस में, से, क्या होता है, से। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये जो होते हैं ये हमेशा ये हमेशा पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय के लिए होते हैं। क्या होते हैं, ये अनिश्चित समय के लिए लगाए जाते हैं, ऐसा समय जो पूरी तरह से अनिश्चित हो। जैसे
नंबर ऑफ डेज, क्या, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज में हमने जैसे कहा 2 डेज है ना, 1 डे, हमने कहा 4 डेज। सिर्फ क्या है, दिनों की संख्या की 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, पता नहीं कौन से दिन से, है ना। हमने कहा नंबर ऑफ वीक, क्या, नंबर ऑफ वीक। वीक में जैसे हो गया 2 वीक, ठीक, 3 वीक, 4 वीक, कुछ इस तरह से 2 हफ्ता से 3 हफ्ता से, ये एक आपका अनिश्चित समय होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जैसे हमने कहा नंबर ऑफ मंथ, क्या, नंबर ऑफ मंथ। नंबर ऑफ मंथ जैसे मैंने कहा 1 मंथ, 1 मंथ, हमने कहा 3 मंथ, तो कुछ इस तरह से 2 महीना 3 महीना आपका क्या होता है, ये भी आपका अनिश्चित समय होता है। और जैसे हमने कहा नंबर ऑफ ईयर, जैसे हमने कहा 3 ईयर्स या 4 ईयर्स, हमने कहा 3 ईयर्स 4 ईयर्स, कुछ इस तरह से 2 साल 3 साल से 4 साल से 5 साल से, ये सब क्या होते हैं, अनिश्चित समय होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे 4 साल से, पता नहीं कौन से साल से, ठीक है, सिर्फ 4 साल से कहा गया है। और मैं बात करूं फ्रेंड्स टाइम की, मैं बात करूं फ्रेंड्स, टाइम में जैसे आपका हो गया 3 आवर्स, मतलब 3 घंटा, है ना, या FIVE 5 आवर्स, 5 घंटा, इस तरह से जो होते हैं आपका क्या होते हैं, अनिश्चित समय होते हैं। ऐसे टाइम जो होते हैं फ्रेंड्स वो पूरी तरह से अनिश्चित समय होते हैं, और आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, ये सारे के सारे अनिश्चित समय हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। तो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कहता है कि फ्रेंड्स सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो, सिंगुलर कहने का मतलब ही सी इट या किसी का नाम हो, ठीक है, कुछ भी हो अपने आप में क्या सिंगल हो, जैसे मान लीजिए बुक, ठीक है, तो ये सिंगुलर हो गए। या तो आपका सब्जेक्ट, या तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, मतलब फ्रेंड्स प्लूरल मतलब जैसे आई हो, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, और जैसे मान लीजिए हमने कहा बुक्स, वहाँ बुक था, यहाँ बुक्स हो गया, ठीक है, तो ये सब बहुवचन होते हैं। तो इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट चाहे आपका एक वचन हो या बहुवचन हो, यानी सिंगुलर एक वचन हो या प्लूरल बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी के साथ में हम क्या जोड़ते हैं, सभी के साथ में हम जोड़ते हैं हैड बीन, क्या लगाते हैं, हैड बीन, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है हैड बीन, ठीक है, ये हैड बीन हम जोड़ देते हैं पूरी तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं अब स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो स्ट्रक्चर आपका निकल के आता है, स्ट्रक्चर कहता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले क्या लिखे, कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, क्या लिखिए, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बाद कहता फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब लिखिए, और हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, हैड बीन। अब ये बीन की देखिए फ्रेंड्स, ये बीन आया कहाँ से फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी पिछले वीडियो में दी गई है कि हैड के बाद हम बीन क्यों लगाते, बीन लगाने की क्या ज़रूरत है, सारी जानकारी फ्रेंड्स पिछले वीडियो में दी गई है। अगर फ्रेंड्स आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तभी समझ में आएगा कि ये बीन क्यों आया है, बीन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सारी जानकारी दी गई है। तो चलते हैं इसके बाद और आगे चलते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग हो गया बीन, इसके बाद तुरंत हमें चाहिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी फॉर्म। इसके बाद ये मांगता है ऑब्जेक्ट, क्या मांगता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या आएगा, सिंस, आप फ्रॉम भी कर सकते हो, और फॉर। अब ये समझ लेना, जो ये सिंस फ्रॉम है ये एक जगह पे लगेंगे निश्चित समय के लिए, और फार जो है अनिश्चित समय के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए टाइम, क्या चाहिए, टाइम, ठीक है। यानी इन दोनों के बाद हमें टाइम चाहिए, यानी आपका स्ट्रक्चर पूरा बन के तैयार। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल ले लेते हैं छोटे छोटे। जैसे मैंने कहा, विनोद कल 2 घंटे से गाड़ी चला रहा था। विनोद 2 घंटे से गाड़ी चला रहा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। पहचान तो देख ही लिए होंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। पिछले वीडियो में सारी जानकारी दी गई फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो देखिए, ठीक है। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट आपका है विनोद। क्या है सब्जेक्ट, आप बोलोगे विनोद। इसके बाद हैड बीन चाहिए, ये सबको बता चुके हैं हम, हैड बीन क्यों लग के आता है, हैड बीन। इसके बाद विनोद का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्या, चलाना। तो गाड़ी चलाने की बात करें इसलिए हम लगा देंगे ड्राइव। ड्राइव करने के बाद यहाँ कर देंगे ड्राइविंग, आईएनजी फॉर्म जुड़ गया, ड्राइविंग, देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गाड़ी, ड्राइविंग अ वैन, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी खत्म। अब हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका है कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, पूरा यहाँ तक टाइम तक, ठीक है। ये पूरा का पूरा टाइम तक कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में सिंस, फ्रॉम, फॉर। सिंस, फ्रॉम तो एक दूसरे की जगह पे लग सकते हैं, लेकिन फॉर नहीं, क्योंकि ये निश्चित समय के लिए, ये अनिश्चित समय के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे समय क्या है आपका, 2 घंटे से अनिश्चित समय हुआ, इसलिए हम लगा देंगे फॉर। टाइम क्या हो गया, आवर्स, 2 आवर्स। देखिए टाइम, फॉर प्लस टाइम, तो आपका देख सकते हैं फॉर प्लस टाइम मिल गया आपका। चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं, सॉरी फ्रेंड्स, अभी कल की इंग्लिश हमें लिखनी नहीं पड़ी, लिखी नहीं, उसको भी लिख देते हैं पहले। तो हमने क्या लिखा था, कल, वैन, कल की इंग्लिश हो गई यस्टरडे। यस्टरडे के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यस्टरडे, पहले आप देखिए फ्रेंड्स, पहले आप ये वाला टाइम लिख लो। आपने लिखा फ्रॉम, फॉर 2 आवर्स, अब लिखिए यस्टरडे। अब पूछो क्यों ऐसा किया गया फ्रेंड्स कि यस्टरडे बाद में लिखा गया, क्योंकि ये जो कल का टाइम दिया काफ़ी बड़ा टाइम है, और ये जो 2 घंटे की बात की गई है ये इसी कल की बात, कल के अंदर में ही है, इसी कल के अंदर की ये टाइम है। इसलिए जो बड़ा टाइम होता है फ्रेंड्स उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, जो उसके अंदर के टाइम होते हैं उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे ये फॉर 2 आवर्स इससे छोटा टाइम है, क्योंकि ये जो टाइम है इसी यस्टरडे में है, इसलिए जो है ये इसी के अंदर में है, इसलिए इसको बाद में लिखा गया, इसको पहले लिखा गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मैं कल तुम्हारे साथ
3 बजे स्कूल नहीं जा रहे थे। बाजार निकला। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। चलिए दिखाई दे रहा है। अब इसको जब हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट है आपका आई। अब लगा देंगे हैड बीन। इतना तो समझ में आ गया होगा, आइड हैड बीन, मेन का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जाना। तो आपने यहाँ लगाया गो और उसमें जोड़ दिया आईएनजी गोइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है, कल तुम्हारे साथ 3 बजे बाजार, है ना। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ नहीं हटा देना क्योंकि हम अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, तो अफर्मेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट, ठीक है, मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट। अब हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए सिंस फ्रॉम फॉर। तो यहाँ टाइम देखेंगे आपका क्या है, 3 बजे से, 3 बजे से। अब ये 3 बजे से जो है आपका एक निश्चित समय है, इसलिए हम या तो सिंस लगा देंगे या तो फ्रॉम लगा देंगे। इनमें से कोई भी लगा सकते हो, तो जो आपको पॉसिबल बने। तो हम यहाँ सिंस ही लगा देते हैं, हमें अच्छा लगता है। सिंस भी लगा सकते हो और फ्रॉम भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रॉम कितना टाइम क्या है, 3 बजे, फ्रॉम 3 o'clock, 3 बजे से। इसके बाद आपका और भी बचा है कल, ये बहुत बड़ा टाइम है, इसलिए हम लगा देंगे लास्ट में यस्टरडे। मुझे लगता है फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। चलिए दिखाई दे रहा है, आपका बन के तैयार हो गया। आई हैड बिन गोइंग टू मार्केट सिंस या फ्रॉम 3 o'clock यस्टरडे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बस कहानी को करते हैं द एंड। मैंने कहा फ्रेंड्स, मैं सोमवार से कहानियाँ सुन रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। मैं सोमवार से कहानियाँ सुन रहा था। तो चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, आई। हमने लिखा आई हैड बीन, मेनू का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सुनना, लिसन, यही है, ठीक है। लिसनिंग, आई हैड बीन लिसनिंग, क्योंकि एनजी फॉर्म भी जुड़ गया। ऑब्जेक्ट क्या बचा, कहानियाँ, लिसनिंग द स्टोरीज ऑब्जेक्ट हो गया स्टोरीज। बचा क्या, कॉम्प्लीमेंट सिंस फ्रॉम फॉर में से कोई। यहाँ सोमवार से निश्चित समय है, इसलिए हम लगा देंगे सिंस लगा सकते हो और फ्रॉम भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक। सिंस फ्रॉम क्या, मंडे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज की कहानी यहीं तक रोक दी जाती है, बाकी की कहानी कल। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग नए होंगे। और कोई डाउट हो तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।